हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बधाई स्टडी अप पर। तो आप स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आज की एक नई क्लास में। तो आज हम सीखने वाले क्लास 12th हिंदी के छंद, यानी इसमें हम सीखेंगे चौपाई छंद और दोहा छंद के बारे में, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th में बहुत ही अच्छे नंबर में आता भी है। तो उससे आप चले पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो देखिए आज की क्लास की ओर हम चलते हैं कैसे। देखिए यह एक सम्मात्रिक छंद है, दोहा छंद के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। मात्रा लगा कर दिखाऊंगा मैं, मात्राएं कैसे मात्रा लगाते हैं। अगर हम मात्रा लगाना भूल गए ना एग्जाम में तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। तो देखिए कैसे मात्रा लगाते हैं। यह एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, यानी प्रत्येक चरण जो होती है वो 16-16 मात्रा होती हैं। देखिए इसमें 4 चरण, यह सम्मात्रिक छंद है, ठीक है। यह सम का मतलब है, इसमें सम सम मात्राएं आएंगी, यानी सम जो मात्राओं की संख्या आएगी वो सम आएगी, ठीक है, इसलिए सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है, ठीक है। देखो 4 चरण है, उदाहरण में लिखा है 1 2 3 4। इसमें 4 चरण है, 1 2 3 और 4। अब इस 4 चरण है, आप देखो मात्रा कैसे आते हैं। अब ये छोटी है तो इस पर लगाएंगे एक मात्रा, इस पर क्या लगाएंगे एक मात्रा, रा पर क्या लगाएंगे एक मात्रा, और ही पर क्या लगाएंगे एक मात्रा, ठीक है। एक मात्रा मात्रा ऐसे लगाते हैं, एक को हम ऐसे लिखेंगे और दो को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। दो को हम ऐसे बना देंगे यहाँ पर, ठीक। देखिए तो निरखी सिद्ध। अब सी पे एक लगाएंगे, ठीक है, सी पे एक लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कैसे, यहाँ पर दा भी है और धा भी है, तो यहाँ पर दो मात्रा लगाएंगे। दा भी है और धा भी, तो यहाँ पर दो मात्रा लगाएंगे, तो यहाँ पर लगा दी हमने दो मात्राएं, ठीक है, दो मात्राएं, दो मात्राएं। अब सा सा है, सा पे आकर डंडा भी है तो बड़ा सा बन गया ये, सा पे आकर डंडा बड़ा सा, तो यहाँ पर दो मात्रा लगेंगी, हम दो मात्रा लगा देंगे। धा पे एक मात्रा लगेगी, का पे एक मात्रा लगेगी, ठीक है। आ पे एक मात्रा लगाओगे, अब आ है, और इस पे भी एक मात्रा लगाओगे। रा है तो रा पे दो मात्रा लगाएंगे, क्योंकि रा पे आकर डंडा भी है, तो यहाँ पर दो मात्रा लगाएंगे। और गे पर क्या लगाएंगे, गे पे हम गे पे एक मात्रा लगाएंगे, ठीक है। गे पर हम क्या लेंगे एक मात्रा। अब टोटल करो, ये 16 है ना, ठीक है। एक दो तीन, तीन चार, चार और दो छः, छः दो आठ, नौ 10 11 12 13 14 15। एक मात्रा की कमी, देखो रुक जाओ। तीन, तीन दूनी छः, तीन तीन 9 10 11 12 13 14 15। एक मात्रा हमको क्या लगानी पड़ेगी भाई यहाँ पर, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर भी दो मात्रा लगानी पड़ेगी हमको, यहाँ पर भी दो मात्रा लगानी पड़ेगी। गे है, गे पे एक ही मात्रा आ रही, तो यहाँ पर गे, तो यहाँ पर दो मात्रा लगाएंगे, ठीक है। तो ये कितनी हो गई टोटल, तो ये हमारी टोटल हो गई, यहाँ पर हो गई ये 16। कितनी हो गई मेरे भाई, 16, ठीक है, 16 मात्रा हो गई। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर भी हमें एक मात्रा लगाएंगे, एक मात्रा लगाएंगे, हाँ यहाँ पर एक मात्रा लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एक मात्रा, एक एक, ठीक है, कितनी हो गई बताओ, एक। अब एक दो एक एक, दो दो, सही है। देखो तीन तीन दूनी छः, छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 है, चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15। अब एक मात्रा हमें कहाँ लगानी थी भाई, यहाँ पर एक मात्रा, हाँ यहाँ पर एक मात्रा और लगानी थी, ठीक है। यहाँ पर दो मात्रा लगेंगी, यहाँ पर दो मात्रा लगेंगी, ठीक है। तो कितनी हो गई, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16। तो ये भी कितनी हो गई हमारी, 16 मात्राएं हो गई, ठीक है। बराबर इसके भी 16 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा करनी है, तो 16-16 मात्रा करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर दो मात्रा लगाएंगी और यहाँ पर एक लगेगी, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, क्योंकि वहां पर बड़ियों की मात्रा है तो दो लगेंगी। यहाँ पर एक लगेगी, यहाँ पर एक लगेगी, यहाँ पर भी दो लगेंगी और यहाँ एक लगेगी, यहाँ एक 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 और यहाँ पर दो, ठीक है। जो ये छोटी है वहाँ एक, और जहाँ बड़ी है वो दो। यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी है तो वहाँ पर एक लगाएंगे, बड़ी की मात्रा लगी है तो वहाँ दो लगाएंगे। छोटू की मात्रा लगी तो एक लगाएंगे, बड़ी की मात्रा लगी तो दो लगाएंगे, ये की मात्रा लगी तो दो लगाएंगे, ठीक है, किसी भी चीज पर। तो हाँ बताओ, हो गई 16। तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16। ये भी कितनी हो गई हमारी मिलकर, तो हो गई ये 16, 16 मात्रा हो गई बस, ठीक, ओके। यहाँ पर देखो आ छोटा है, एक, चा पे एक, रा पे एक, सा पे एक, चा पे एक, रा पे एक, चा पे एक, रा पे एक, आ पे एक, चा पे एक, रा पे एक, का पे एक, रा पे एक एक और एक दो, ठीक है। आप गिन लो, 16 होंगी। तीन तीन छः, तीन तीन नौ, तीन चौ 12 12 दो 14 दो 16। अब ये भी कितनी होगी हमारी, 16 मात्राएं हो गई, गिन लीजिए आप। एक एक 16-16 मात्राएं, सब में 16 मात्राएं होंगी। और मात्रा लगाने का ये तो सही तरीका है, बहुत अच्छा तरीका।
तो मैंने आपको सिखा दिया बहुत अच्छे तरीके से। क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छे नंबर में आता है ये। अब अगला छंद देखेंगे, दोहा छंद। दोहा छंद ये क्या कहता है, देखो दोहा छंद कह रहा है हमारा, दोहा छंद यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है क्योंकि इसमें आधे छंद में समात्राएं आएंगी और आधे छंद में विषम मात्राएं आएंगी। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे बाद चौथे चरण में 11 मात्रा होती है। इसके पहला पहला और तीसरा चरण 13-13, दूसरे और चौथे में 11 मात्रा होती है। देखो कैसे लगाओ, ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। ठीक है, पहले याद रखेगा, मैंने जगह नहीं थी तो लंबा लंबा लिख दिया। ठीक है, तो आप याद कर लेना कौन सा चरण है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो पहले और दूसरे में, पहले में 13 और दूसरे में 11, पहले तीसरे में 13 और चौथे में 11। तो यहाँ पर 13 आनी चाहिए और यहाँ पर 11 आना चाहिए, यहाँ 13 आनी चाहिए, यहाँ 11 आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे आएंगे। यहाँ 13 मात्रा का नियम है, देखो 1 2 3 3 4 5 6 7 8 3 3 6 6 3 3 3 6 3 9 10 10 11 और 2 13 हो गई 13। देखो 3 3 दूनी 6, यानी अंक की मात्रा तो 2 लगाएंगे हम यहाँ पर, जू पर छोटू की मात्रा तो 1 लगाएंगे, मुनि पर ऊ की मात्रा तो 1 लगाएंगे, नी पर 1 लगाएंगे, माँ पर अंक की मात्रा तो 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, डा पे 1 लगाएंगे, ली पर 2 लगाएंगे। तो गिन लो अब, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्रा हुई पहले चरण में। अब इसमें आनी चाहिए 11 मात्राएं। इसमें कितनी आनी चाहिए, 11 मात्राएं। अब देखो ये बराबर कितनी होगी, 16 हो गई 13। ठीक है, अब यहाँ आनी चाहिए 11। देखो यहाँ पर 1 लगाएंगे, यहाँ पर 1, माँ पर 1 और आधा धा है या है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 लगा देंगे और यहाँ पर 1 लगा देंगे। ठीक, यहाँ पर 1 लगाएंगे, यहाँ पर 1 लगाएंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर 1 लगाएंगे। ठीक है, अब गिनो, यहाँ 11 बैठेंगी। 3 3 दूनी 6 7 8 9 10 11, गिन लो 11 मात्रा कितनी हो गई है हमारी, ये हो गई हमारी 11, टोटल 11। तो पहले में 13, दूसरे में 11, अब फिर तीसरे में 13, चौथे में फिर 11, ऐसी मात्रा आनी चाहिए। तो देखो इसमें 13 मात्रा आनी चाहिए। देखो यहाँ पर 1 लगाओगे और यहाँ पर आ का डंडा है या के साथ यहाँ पर 2 लगेंगी, फिर यहाँ पर 1 लगेगी, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 1 1 1 और 1 2। ठीक है, अब गिनो यहाँ पर ये कितनी बैठने वाली है, यहाँ पर ये बैठने वाली है 13 मात्राएं। गिनो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कैसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई क्या। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओहो, यहाँ पर 1 लगेगी मेरे भाई, 1 लगेगी यहाँ पर, 1 लगेगी यहाँ पर, कितनी लगेगी, 1 लगेगी। ठीक है, 1 लगेगी यहाँ पर। तो ये कितनी हो गई, हो गई हमारी टोटल 13। देखो गिन लो, 4 और 3 7, 2 9, 2 11, 2 13 मात्रा हो गई। अब इसमें कितनी आनी चाहिए, 11 मात्रा आनी चाहिए। यहाँ पर 13 आ गई, यहाँ पर कितनी आनी चाहिए, 11। देखो 1, यहाँ पर 1 आएगी, 1 1 और 1 2 और 1 3 3 4 4 4 और यहाँ पर आएगी 5 4 और 2 6 6 2 8 8 8 और 2 10 और 1 11। देखो आ गई सच्ची, यहाँ पर 2 लगेंगी, ज्यादा क्या है, 4 2 बार है तो यहाँ पर 2 लगेंगी मात्रा। तो 1 2 3 4 4 और 2 6 6 2 8 2 10 और 1 11। अब दा है, दा पे आगे डंडा है तो यहाँ पर 2 लगेंगी, ना है ना पे अंकी बंदी है तो यहाँ पर 2 लगेंगी, दो पर 1 लगेगी, छोटी मात्रा की मात्रा तो यहाँ पर कितनी आ गई, 11। तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होनी चाहिए। दोहा छंद ये कहता है। तो आई होप आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा होगा इस चीज़ को, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं वीडियो के साथ, नमस्कार, धन्यवाद।